हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिनों को पितृपक्ष कहा गया है और यह समय सिर्फ पितरों के पूजन और तर्पण के लिए सुनिश्चित होता है। कहा जाता है कि इस समय पूर्वजों के स्मरण से न केवल उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है बल्कि वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद भी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसे धामों की जिनके दर्शन से पितृपक्ष में श्राद्ध व तर्पण करने से न केवल पितृ संतुष्ट होंगे बल्कि सुख समृद्धि धन व ऐश्वर्य से भी आपका घर भर देंगे। गया धाम वैदिक परंपरा और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितरों के लिए श्रद्धा के साथ श्राद्ध करना एक महान और उत्कृष्ट कार्य है। मान्यता के मुताबिक एक पुत्र का जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब वह अपने जीवन काल में जीवित माता पिता की सेवा करे और उनके मरने के बाद उनका विधिवत श्राद्ध करे। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से आश्विन महीने की अमावस्या तक के समय को महालय पक्ष या पितृपक्ष कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि पिंडदान से मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे तो देश में हरिद्वार, गंगा सागर, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर सहित कई स्थानों में भगवान पितरों को श्रद्धापूर्वक दिए गए श्राद्ध से मोक्ष प्रदान कर देते हैं, लेकिन गया में किए गए श्राद्ध की महिमा का गुणगान तो भगवान राम ने भी किया है। कहा जाता है भगवान राम और माता सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। आचार्यों के मुताबिक लोगों में यह आम धारणा है कि एक परिवार में से कोई एक व्यक्ति ही गया करता है। गया करने का मतलब है कि गया में पितरों को श्राद्ध करना, पिंडदान करना। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक एक कदम पितरों को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए एक एक सीढ़ी बन जाते हैं। गया को विष्णु नगर कहा जाता है। गया को विष्णु का नगर माना गया है। यह मोक्ष की भूमि कहलाती है। विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी इसकी चर्चा की गई है। विष्णु पुराण के मुताबिक गया में पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है, उन्हें स्वर्ग में वास मिलता है। माना जाता है गया में स्वयं विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसीलिए इससे पितृ तीर्थ भी कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर के वश में गयासुर नामक राक्षस ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस वरदान के मिलने के बाद स्वर्ग की जनसंख्या बढ़ने लगी और प्राकृतिक नियम के विपरीत घटनाएं होने लगी। लोग बिना भय के पाप करने लगे और गयासुर के दर्शन कर पाप मुक्त होने लगे। इस सब से बचने के लिए देवताओं ने यज्ञ के लिए पवित्र स्थल की मांग गयासुर से मांगी। गयासुर ने अपना शरीर देवताओं के यज्ञ के लिए दे दिया। जब गयासुर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। यही 5 कोस की जगह आगे चलकर गया भूमि बनी, परंतु गयासुर के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा नहीं गई और फिर उसने देवताओं से वरदान मांगा कि यह स्थान लोगों को मुक्ति देने वाला बना रहे। जो भी लोग यहाँ पर किसी का तर्पण करने की इच्छा से पिंडदान करें, उन्हें मुक्ति मिले। यही कारण है कि आज भी लोग अपने पितरों को तारने के लिए पिंडदान के लिए गया आते हैं। कहा जाता है कि गया में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था।
लेकिन इनमें से अब 48 ही बची हैं। हालांकि कई धार्मिक संस्थाएं उन पुरानी वेदियों की खोज की मांग कर रही हैं। वर्तमान समय में इन्हीं वेदियों पर लोग पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। पिंडदान के लिए प्रतिवर्ष गया में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। पुष्कर गया के बाद जाने पुष्कर के बारे में। यहाँ आकर ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाना और अपने पितरों के लिए पूजा अर्चना करने का सौभाग्य जिसे मिल गया उसका जीवन संवरते देर नहीं लगती। जयपुर से 150 किलोमीटर पर बसा पुष्कर, जहाँ कदम रखते ही मन एक अनोखी शांति से भर जाता है। यहाँ पहुंचकर न केवल परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के इकलौते मंदिर के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, बल्कि दूर तक फैले ब्रह्म सरोवर के दर्शन से भक्तों को मिलता है मोक्ष। पुष्कर के इस ब्रह्म सरोवर के बारे में कहा जाता है कि इस सरोवर में लगाई गई एक डुबकी जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति दे देती है और जीवन को सुख समृद्धि से भर देती है। पुष्कर आने के पीछे हर किसी की ये प्रबल इच्छा होती है कि वो एक बार पवित्र ब्रह्म सरोवर के दर्शन जरूर करे, और यही ब्रह्म पूजा का शास्त्रीय विधान भी है। और वो इसलिए कि हर श्रद्धालु उस स्थान को नजदीक से देख सके। जीवन की उत्पत्ति हुई थी। दुनिया भर में लोग यहाँ स्नान करके पुण्य कमाने ही नहीं बल्कि अपने पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करने भी आते हैं, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं में पुष्कर को मृत्यु लोक के सबसे बड़े तीर्थों में से एक माना गया है। और यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर के किनारे अपने पितरों की आत्मा की शांति व मोक्ष प्राप्ति के लिए विधि विधान से पिंडदान व तर्पण करते हैं। पुष्कर आकर ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाना परम पिता ब्रह्मा के दर्शन करने का पुण्य 4 धाम यात्रा के पुण्य के बराबर माना गया है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति 4 धाम की तीर्थ करता है तो उसके बाद पुष्कर आकर ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाने के बाद ही उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। पुष्कर में पूजा पाठ की प्रक्रिया ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में भक्त निकल पड़ते हैं और फिर आराधना का कर्म शुरू हो जाता है गऊ घाट से। गऊ घाट में सबसे पहले सुबह की आरती होती है। आरती के बाद किया जाता है ब्रह्मा जी का दुग्धाभिषेक। दुग्धाभिषेक के दौरान पूरा परिसर मंत्रों की पावन ध्वनि से गूंज उठता है। ब्रह्मा जी की आराधना से जुड़ी पूजा पाठ की सभी प्रक्रिया इसी सरोवर पर पूरी की जाती हैं। इसके बाद भक्तों के कदम बढ़ते हैं उस स्थान पर जहां ब्रह्मा जी की 4 सिरों वाली मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर के अंदर केवल ब्रह्मा जी के दर्शन किए जाते हैं। पूजा करना मंदिर के अंदर पूरी तरह से वर्जित है। ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद माँ सावित्री के दर्शन जरूर किए जाते हैं, जिनका मंदिर थोड़ी ही दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है। कहते हैं जब तक भक्त माँ सरस्वती के दर्शन ना कर ले परम पिता ब्रह्मा की पूजा अधूरी मानी जाती है। वाराणसी में बना है माँ लक्ष्मी का ये पावन धाम। कहते हैं जब पितृपक्ष में सब देवता शयन के लिए चले जाते हैं तब वाराणसी में माँ लक्ष्मी अकेली ऐसी देवी हैं जो जागृत रहती हैं और भक्तों पर लुटाती हैं अपनी कृपा। यहाँ पर माँ नारायण के बिना विराजती हैं और शिव भक्तों के लिए खोल देती हैं अपने खजाने के द्वार। माँ लक्ष्मी के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है उनका आशीर्वाद पाने के लिए। आरती से किया जा रहा है माँ का गुणगान और भक्त लगा रहे हैं अपनी अपनी फरियाद। माँ का यह रूप निराला है, उनकी महिमा अपरंपार है और ये बात यहाँ आने वाले भक्तों को बखूबी मालूम है। तभी तो सुबह हो या शाम भक्त दौड़े चले आते हैं और झुका देते हैं माँ के चरणों में अपना शीश। पितृपक्ष में जब सभी देवता शयन के लिए चले जाते हैं
तब वाराणसी में माँ लक्ष्मी अकेली ऐसी देवी हैं जो जागृत रहती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा लुटाती हैं और शिव भक्तों के लिए खोल देती हैं अपने खजानों के द्वार। जिसे जितना चाहिए होता है उसे माँ बिना कुछ कहे ही दे देती है। माँ का वरदान पाने के लिए चाहिए होता है सिर्फ एक कच्चा धागा, और इस धागे में 16 गांठें लगाकर माँ को अर्पित किया जाता है और फिर चढ़ाए जाते हैं 16 प्रकार के प्रसाद और 16 श्रृंगार का सामान। कहते हैं ऐसा कर 16 दिन तक व्रत करने वालों पर माँ जल्दी प्रसन्न हो जाती है। वाराणसी में माँ लक्ष्मी के मंदिर के ठीक सामने एक सरोवर भी है, जिसके पावन जल का स्पर्श कर भक्त लेते हैं माँ का आशीर्वाद। लेकिन सबसे अनोखा है यहाँ का प्रसाद। पूजा के बाद भक्त प्रसाद के रूप में माँ का मुखौटा खरीदकर घर ले जाते हैं और 16 दिन तक करते हैं पूजा। मान्यता है ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पितृपक्ष के पूरे 16 दिन काशी में माँ लक्ष्मी के मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कहते हैं इन 16 दिनों में जिसने माँ के आगे मत्था टेक दिया उसे फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहती। खाली हाथ आने वाले यहाँ से झोली भरकर लौटते हैं और पूरे जीवन माँ के भक्त बन जाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।